बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले क्लास 12 के सभी छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है और सभी बच्चे हिंदी का तैयारी कर चुके हैं। फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करते हैं हिंदी लिखने में, जिस कारण से उनका नंबर कम आ जाता है। तो बेहतर से बेहतर नंबर उठे एग्ज़ाम में, तो इसके लिए बच्चे क्या करें, किस तरह से कॉपी लिखें ताकि उनका और क्या पढ़कर, चलिए मान लेते हैं कि हमको एग्जाम में बैठना है 7 फरवरी को, तो एक दिन पहले क्या पढ़ ले, थोड़ा सा किस टॉपिक पर फोकस ज़्यादा कर ले ताकि हमारा नंबर बेहतर से बेहतर उठ सके। तो हमारे साथ हिंदी के अनुभवी टीचर मिथुन सर जुड़ चुके हैं, तो आप लोग को मार्गदर्शन देंगे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखे ताकि आपका नंबर 100 में 100 आए। तो मिथुन सर, आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए बच्चों को। 2024 में 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी तक जो भी विषय का एग्ज़ाम हुआ है वे सभी अच्छे से हुए हैं, और आशा करते हैं कि हिंदी का भी एग्ज़ाम आपका अच्छे से ही होगा और बहुत ही आसान शब्दों में होगा। और वैसे भी हिंदी भाषा कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, हिंदी भाषा हम लोग बोलते ही हैं और सिलेबस भी हिंदी का जो है कोई खास है नहीं। तो अगर आपको कहानी याद रहता है हिंदी का, अगर प्रत्येक पाठ का जो है, अगर आप अभी तो समय भी कम है, तो अगर आप सारांश पढ़ लेते हैं तो सारांश याद रहेगा, तो उससे संबंधित जो है लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और जो एक प्रश्न व्याख्या करने के लिए देता है, ये सभी बन जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 12वीं की परीक्षा में हिंदी भाषा में ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी किताब से होते हैं। सिलेबस में अगर 50% सब्जेक्टिव है तो उसमें से 33 नंबर आपका जो है वह किताब से पूछा जाता है, 17 नंबर ही आपका व्याकरण है। तो किताब का प्रत्येक पाठ का, कहानी हो या कविता, उसका सारांश आप शॉर्टकट भी हो चाहे जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, आप उस पाठ का सारांश जो है पढ़ ले ताकि आपसे जो है किताब संबंधी सवाल जो है हल हो जाए। और एक बात का छात्र जो है ध्यान जरूर रखें कि जब भी कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर अगर 10 लाइन में है तो आप जो है एक ही तरह से सभी लाइनों में नहीं लिखना है, साफ साफ और अच्छा लिखावट में लिखना है, बीच बीच में पैराग्राफ भी चेंज करना है और इन सभी बातों का जो है ध्यान देना है। यानी सर ने बताया कि बच्चे जब प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं, बस लगातार लिखते रहते हैं, जिस कारण से वह पूरा आंसर तो लिख देते हैं। बच्चे को हिंदी में पूरा प्रश्न उत्तर याद रहता है तो लिख देते हैं, लेकिन उनका पूरा मार्किंग नहीं किया जाता है। मान लेते हैं 2 मार्क्स का प्रश्न है लेकिन 2 मार्क्स में 2 मार्क्स नहीं दिया जाता है, यानी गलती कहीं ना कहीं बच्चे करते होंगे। तो सर ने बताया कि बच्चे पैराग्राफ जरूर चेंज करें। 10 लाइन लिखना है तो 10 लाइन लगातार लिखते नहीं जाए, बीच बीच में पैराग्राफ जरूर चेंज करें। सर एक बात और बताइए कि बच्चे कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा जो होता है, पूर्ण विराम, ये सब कभी कभी नहीं देते हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो इन सभी के लिए भी जो है वह ध्यान देंगे, जब भी लिखेंगे तो कहीं जो है वाक्य उसका समाप्ति होता है तो वहाँ पूर्ण विराम देंगे, अगर थोड़े देर के लिए है तो वहाँ कॉमा देंगे। तो इन सभी बातों का जो है वो ध्यान देंगे। और अभी जो वर्तमान समय है, जो समय कम है, तो ज़्यादातर हो सके तो किताब से उस पाठ का जो है सारांश पढ़ ले, और पढ़ेंगे तो फुल स्टॉप, कॉमा जो है उस सब का ध्यान देंगे ताकि वो अच्छे से लिख पाएंगे। और वे याद रखेंगे, इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी प्रश्न का उत्तर बनाएंगे तो प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले उसके ऊपर में कुछ बातें लिखा रहता है, उसको छात्र छात्रा जो है जरूर पढ़ेंगे। उसमें लिखा रहता है कि आपको कितना प्रश्न है, उसमें से कितना बनाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी ऑब्जेक्टिव जो है या सब्जेक्टिव जो है सभी बना कर चले जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि आप कितना बनाए, तो हम सभी का सभी बनाएं, और जो कि गलत है। सर कभी कभी बच्चे इससे जो निबंध आता है लिखते तो पूरा है लेकिन पूरा मार्क्स नहीं मिलता है, इसका क्या रीजन है? बच्चे सोचते हैं कि पूरा लिख किया है लेकिन पूरा मार्किंग नहीं किया जाता है। यदि 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है लेकिन उनका पूरा मार्किंग नहीं हो पाता है। कितना मार्क्स? 8 मार्क्स जो भी निबंध। तो सर ने बताया कि निबंध जो 8 मार्क्स का आता है तो बच्चे 8 मार्क्स में 8 मार्क्स पूरा नहीं उठा पाते हैं। तो सर बताइए कि बच्चा कहाँ पर गलती करते हैं कि उनका मार्क्स 8 में 8 नहीं, पूरा मार्क्स नहीं उठ पाता है?
जैसा कि जब बच्चे निबंध लिखना शुरू करते हैं तो निबंध में चाहे जो भी मुद्दा दिया रहता है, बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि हम उस पर कैसे लिखें। तो हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप जो है उस निबंध से जो आप अपने आसपास में देखते हैं और जो शुरू से देखते आ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा जो है सोचने का जरूरी नहीं है। कहाँ से शुरुआत करें निबंध का, कैसे शुरुआत करें, इस बात पर जो है ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं। आपको जो याद है निबंध में, जैसे वृक्षारोपण दिया हुआ है तो वृक्षारोपण क्या होता है, इससे क्या फायदा है, वृक्ष लगाने से हमें क्या लाभ मिलेगा, तो इन सभी बातों को जो अपने आस पड़ोस में आप देखते आ रहे हैं तो उस तरह से लिख देना है। ये नहीं सोचना है कि कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, ये सब सोच में नहीं पड़ना है, क्योंकि परीक्षा में आपके पास समय कम रहता है। सर ने बताया कि कोई भी टॉपिक आता है तो उसके बारे में अच्छे तरीके से विश्लेषण करना है और पूरी बातों को वहाँ पर लिखना है, ताकि आपका वहाँ पर अच्छा से अच्छा मार्क्स उठ सकता है। तो और सर बताइए कि कभी कभी बच्चे करते क्या है, घबराहट के कारण गलती लिख के चल जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? घबराना नहीं है, जी। परीक्षा आप दे रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, अपने दिमाग को शांत रखिए, घबराहट बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आप वर्ग में लिख रहे हैं, कोई भी आदमी आए, आपको डरना नहीं है। जो भी आपको याद है आप लिखते जाइए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको आता है उसका लिखते जाइए, और जिसका नहीं आता है उसको अंत में विचार करना है और उस प्रश्न से संबंधित थोड़े सा भी शब्द अगर आपको याद है तो उस शब्द को लिख देना है, यानी खाली छोड़कर नहीं आना। यानी कोई भी क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आना है, सभी प्रश्नों का जवाब देना है। जी, सभी प्रश्नों का जवाब देकर आना है, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। चाहे आपको जो याद है, उस कहानी से संबंधित बात याद है तो आप उसको लिख कर आए, ताकि पूरा नंबर नहीं तो थोड़ा सा भी नंबर आपको जरूर मिल जाए। सर बच्चे ऑब्जेक्टिव बनाते समय किस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, आप बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हिंदी भाषा में 100 नंबर का मतलब 50 नंबर का आता है, जिसमें 100 प्रश्न दिया रहता है। और 100 प्रश्न में बच्चे करते हैं कि कोई 60 बना देते हैं, कोई 100 बना देते हैं, कोई 75 बना देते हैं। तो इस तरह से नहीं बनाना है, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि उसमें जो है ऊपर में लिखा रहता है कि इतना प्रश्न से जो है कितना हल करना है। तो आप 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है तो उसमें से आप कोई 50 बनाएंगे, 1 से 100 में से कोई 50 बना देना है, कोई 50 बना लीजिए, वही ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए।